जेईएन को धमकी, 1 रुपया भी काटा तो मैं उसको काट दूंगा। पहले भी अफसरों पर भड़के थे रामविलास मीणा। जैन लोग बता दो काट हाँ 200 मतलब 1 रुपया जैन से कह दीजिए 1 रुपया काट दे तो मैं उन्हें काट दूँ कह दीजिए। उससे कह देना 1 रुपया भी काटा तो मैं उसको काट दूंगा। ये बीजेपी विधायक रामविलास मीणा के बोल हैं जो अब वायरल हो रहे हैं। दरअसल दौसा में मनरेगा मजदूर विधायक रामविलास से शिकायत कर रहे थे। बता रहे थे कि उनकी मजदूरी के 280 रुपए की जगह 150 रुपए ही आते हैं। पैसा जेईएन काट लेता है। बस इतना सुनते ही विधायक भड़क गए और जेईएन को लेकर काट देने की धमकी दे दी। जैन लोग बता दो काट हाँ 200 मतलब 1 रुपया जैन से कह दीजिए 1 रुपया काट दे तो मैं उन्हें काट दूँ कह दीजिए। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो ढोलवास गांव का है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी विधायक रामविलास मीणा की सफाई आई। कहा कि हर किसी को कानून का पालन करना चाहिए। कानून की पालना हम सब करते हैं, लेकिन हमारा सरकार का उद्देश्य है, हमारे सरकार का निर्देश भी है कि आमजन किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, आमजन को एक सुशासन मिले, आमजन को तकलीफ जो होती है वो हम हमारी तकलीफ समझते हैं। इसके लिए अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी कोई दिक्कत करते हैं तो उसका इलाज भी करना पड़ता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रामविलास मीणा की जुबान फिसली हो या अफसरों को धमका रहे हो। इससे पहले भी वीसीआर टीम को धमकाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें विधायक ग्रामीणों को भड़काते हुए नजर आ रहे थे। ग्रामीणों से कह रहे थे कि अगर कोई बिजली निगम की टीम वीसीआर भरने आए, वीसीआर के नाम पर वसूली करे तो उसको रोको, उनकी गाड़ियों की हवा निकाल दो, उन्हें पेड़ से बांध दो, जो होगा वो मैं देख लूंगा। जो भी बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी अगर लालसोट विधानसभा में वीसीआर भरने की कार्रवाई करने के नाम से उगाई करता है या इस तरीके की हरकत करता है तो उस अधिकारी को वहाँ पे बिठाना है, उसकी गाड़ी की हवा निकालनी है और ज्यादा बदमाशी करे तो किसी पेड़ के बांध देना, जो होगा तो देखा जाएगा। एक जनप्रतिनिधि का अफसरों अधिकारियों को लेकर इस तरह से बयान पर सवाल भी उठ रहे हैं। सियासत भी हो रही है, लेकिन ऐसे बयान बार बार देना कितना जायज है। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पंचायत मुख्यालय बदलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। मोकमवाला के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। 5 के एसडी बी को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मुख्यालय घोषित किया गया। ग्राम पंचायत मोकमवाला को फिर बहाल करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने अब भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। तो पंचायत मुख्यालय बदलने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। मोकमवाला के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि 5 के एसडीबी को ग्राम पंचायत मुख्यालय घोषित कर दिया गया है और इसी बात की नाराजगी ग्रामीणों की। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत मोकमवाला को फिर से बहाल करें और नहीं किया तो भूख हड़ताल कर देंगे। नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा दिखाते हुए ग्रामीण पंचायत मुख्यालय बदलने पर यह आक्रोश ग्रामीणों का नजर आया है। जो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया था, उसमें सब मतलब सीमा, इसमें जो मोकमवाला ग्राम पंचायत थी राजनगर तहसील में, उसका मुख्यालय हटा के 5 के एसडी बी स्थानांतरित कर दिया गया। जो मतलब पहले से बना हुआ है, 30 साल से लगातार काम कर रहा है, सब सुख सुविधाएं संसाधन उपलब्ध है यहाँ पर। फिर भी सरकार द्वारा पता नहीं कौन सी तकनीकी त्रुटियों या कोई अधिकारियों की गलतफहमियों की वजह से इसे हटाकर 5 के एसडी बी स्थानांतरित कर दिया गया। आज 28 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। इस मांग को लेकर रात दिन यहीं धरना चल रहा है। कोई बुजुर्ग महिलाएं आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, अपना काम छोड़कर आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई हल नहीं किया गया है। कोटा के इटावा में बुद्धि प्रकाश मीणा पर हुए जानलेवा हमले को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया। दरअसल जानलेवा हमले के मामले में करीब 5 दिन पहले प्रशासन को आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण नाराज है। अंबेडकर सर्किल पर जाम लगा दिया गया है। बता दें कि इस मामले में 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीण धरने से उठ गए और अब जाम
हट पाया है। 22 तारीख को अतोली ग्रामवासियों ने अल्टीमेटम दिया था डिप्टी साहब को, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें टोटल 9 अपराधी थे, तो 9 अपराधियों में से 4 तो गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन 5 अभी अपराधी बाहर घूम रहे हैं। और अपराधी बाहर घूम रहे हैं तो वो इनको धमकियां भी दे रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक इटावा थाना का प्रकरण संख्या 411, जिसमें ऑलरेडी 4 मुलजिम अरेस्टेड है और यहाँ ग्रामीण वासियों का इंजर्ड के साथ सिंपैथी के अनुसार इन्होंने ये ज्ञापन एज अपनी बात रखी कि बाकी की भी जिसकी भी भूमिका है उसका गिरफ्तार किया जाना है। तो इनकी मांग बहुत ही वाजिब मांग है और आज कल हॉस्पिटल से वो इंजर्ड बुद्धि प्रकाश डिस्चार्ज हो गए। इसमें अभी आज बुद्धि प्रकाश से इन्वेस्टिगेट करके इसमें जिसकी भी और भूमिका है। आपको बताते हैं, सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में हंगामा देखने को मिला। खिलाड़ियों ने बागड़ स्टेडियम में हंगामा कर डाला। समापन समारोह से सांसद पीपी चौधरी पहले ही जा चुके थे। खिलाड़ियों का आरोप बसों में भरकर लाए गए थे पाली। मिनी बस में करीब 50 खिलाड़ी लाए गए, लेकिन समापन से पहले आधे से ज्यादा आयोजक स्टेडियम से जा चुके थे घर। खिलाड़ियों ने सांसद के प्रतिनिधि को भी जमकर सुनाया हरी खोटी। श्याम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, कितनी देर तक ये हंगामा चलता रहा? खिलाड़ियों की किस बात की नाराजगी थी? जी, आज सांसद खेल महोत्सव का पाली के बांगड़ी स्टेडियम में समापन समारोह कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर सवेरे सांसद व कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने समापन समारोह का आगाज किया था। उसके बाद कुछ देर बाद में सांसद व मंत्री की वहां से कार्यक्रम में दूसरे कार्यक्रमों के चलते वहां से निकल गए और उसके बाद जब समापन समारोह में फाइनल प्रतियोगिता का रिजल्ट आया था और उसके बाद कुछ खिलाड़ियों ने हंगामा कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमें नगद पारितोषिक का कहा गया लेकिन उसमें नहीं दिया गया। जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने उनसे पूछा कि आपको नगद की किसने घोषणा की, तो जिसके बाद उन्होंने कहीं और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे कुछ वीडियो को लेकर उन्होंने जो उनके जो प्रतिनिधि वहां पर खड़े थे उनको कहा था। और उसके बाद उन्होंने आरोप भी लगाया, जो खिलाड़ी वहां पहुंचे थे उन्होंने आरोप लगाया कि हमें जो बिलाड़ा भोपालगढ़ उस क्षेत्र से जिनको हमें लेकर आए गए उसमें एक छोटी मिनी बस में करीब 50 खिलाड़ियों को उसमें डाल दिया, जिसमें बड़ी परेशानी से हम यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बावजूद यहाँ पर हमें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई। जिसके बाद करीब 2 घंटे तक वो खिलाड़ी है जो बांगड़ स्टेडियम में हंगामा करते रहे और वहां पर नारेबाजी करते रहे। जिसके बाद सांसद प्रतिनिधि समेत कुछ लोगों ने उनसे समझाइश का भी प्रयास किया। औद्योगिक थाना प्रभारी सुमेरदार ने भी उनसे समझाइश का प्रयास किया, लेकिन खिलाड़ी थे जो लगातार इस मांग पे अड़े हुए थे कि हमें नगद प्रोत्साहित राशि का कहा गया था, जिसकी वजह से ही हम पिछले काफी दिनों से इतने दूर ये हर प्रतियोगिता में हमने भाग लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें महज एक ट्रॉफी देकर ठेंगा पकड़ा दिया गया, जिसके बाद काफी देर उन्होंने हंगामा किया। जी शुक्रिया श्याम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। नाबालिग के लापता होने का ये मामला सामने आया, जहां पर लोगों ने सुरेशिया पुलिस चौकी पर जाकर धरना देना शुरू कर दिया। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए गए हैं, परिजनों से दुर्व्यवहार करने के भी आरोप लगे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, एक नाबालिग लापता है और उससे गुस्साए ग्रामीण पहुंच गए पुलिस चौकी। सुरेशिया पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही आरोप ये भी कि परिजनों से दुर्व्यवहार भी किया गया है। पहला हमारे वार्ड से कोई लड़की भागी थी, बाटों की लड़की थी। हमने आके इनको एप्लीकेशन दी, इनसे कार्रवाई के लिए मिलती 1 महीने 100 महीने से ये मैं भी खुद इनके साथ आ रहा हूँ। ये आता हूँ यहाँ विजय सिंह होता है, विजय सिंह के पास स्टांच है, वो हमारे गोली दे देता है भी कल चलूंगा परसों चलूंगा। अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, आज हमारे पास ये कमी है वो कमी है, हर बार यही बात। अब लास्ट में 3-4 दिन पहले ये बेचारे यहाँ आए थे, मैं किसी काम से अबोर गया था, मैं अबोर से ये यहाँ आए। ये इनकी लड़की की माँ थी, लड़की की माँ को विजय सिंह कहता तुम यहाँ आते हो, तुम्हारी लड़की खराब है, हम क्या करें, हमने कोई ठेका ले रखा है क्या, तुम यहाँ क्यों आए हो।
बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ बूंदी में हिंदू संगठन ने जोरदार आवाज बुलंद की है। यूनुस खान का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी समेत हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भारत सरकार से हिंदुओं की मदद का आह्वान किया। हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की जा रही है। उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। आज सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सभी मिलकर यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध दर्ज कराने आए हैं और पुतला दहन किया गया है। बूंदी में सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से अहिंसा सर्किल पर बांग्लादेश की यूनुस सरकार और का पुतला दहन किया गया है। यहाँ पर आज हमारा मोदी जी से, भारत सरकार से यही अनुरोध है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को बंद करवाया जाए तथा वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत के लिए। रेल बाईपास का स्थानीय लगातार विरोध कर रहे हैं। आबादी भूमि के अंदर से रेलवे लाइन निकाली जा रही है। लोगों के मुताबिक 11 मकानों का मुआवजा देने आए थे अधिकारी, जबकि करीब 3000 लोगों की ये आबादी है। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। जंक्शन की डिल्लो कॉलोनी में प्रस्तावित रेल बाईपास का ये मामला, जिसका विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जैसे ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, उन्हें विरोध का सामना करने पड़ा। लोगों का कहना है कि रेल बाईपास यहां से ना निकाला जाए। आबादी वाली भूमि है, आबादी भूमि के अंदर से निकाली जा रही रेलवे लाइन। 11 मकानों का मुआवजा देने के लिए आए थे अधिकारी। लो कॉलोनी का मामला है और आज ये रेलवे के और में जो जिला प्रशासन के अधिकारी आए हैं और ये कि हम इनको मुआवजे की ऑफर देने आए थे लोगों को, और 3 का भी हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है। हमारी तारीखों पे तारीख चल रही है, लेकिन इनका अभी कोई न्याय नहीं मिला हमको, और आज ये पैमाइश करने आ गए हैं। उनका घेराव किया हमने और उनको वापस भेज दिया हमने SDM साहब और साहब ने। स्टेशन का कायाकल्प हो चुका है। रेलवे स्टेशन अब पूरी तरह बदल चुके हैं। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर भी जल्द तैयार हो जाएंगे। अगले महीने इन सभी 5 स्टेशन का पीएम मोदी लोकार्पण कर सकते हैं। रेलवे स्टेशंस की बदली तस्वीर, 4000 करोड़ से कायाकल्प, प्रदेश में विकास की नई रफ्तार, राजस्थान के अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन योजना से प्रदेश में रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदल रही है, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में 3 रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। खैरथल, दौसा और रेवाड़ी रेलवे स्टेशनों का आधुनिक सुविधाओं, स्थानीय कला संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। इनमें उत्तर पश्चिम रेलवे के 5 स्टेशन शामिल हैं। खैरथल, दौसा और रेवाड़ी के अलावा बाड़मेर और जैसलमेर रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के बाद लोकार्पण किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में आने वाले खैरथल तिजारा जिले के खैरथल रेलवे स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया है। ये उन 5 रेलवे स्टेशनों में से है राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेलवे के, जिन्हें पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। और 12 करोड़ की लागत से जो रेलवे स्टेशन सबसे छोटा रेलवे स्टेशन काउंट किया जाता था, वो अब एक 4 लाइन के साथ में, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, इसमें 4 रेलवे लाइन यहां से गुजर रही है और इन 4 रेलवे लाइन के साथ अब ये एक बड़ा कॉरिडोर बन चुका है। अब आपको बताते हैं कि खैरथल स्टेशन पर क्या है खास। खैरथल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जहां बड़ी अनाज और सब्जी मंडी स्थित है। 12.79 करोड़ की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया गया। आधुनिक पोर्च और 3600 वर्ग मीटर सर्कुलेटिंग एरिया है। नया फुट ओवर ब्रिज और बेहतर प्लेटफॉर्म शेल्टर है। प्लेटफॉर्म शेल्टर को 150 वर्ग मीटर बढ़ाया गया है। दिव्यांग जनों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसी तरह दौसा रेलवे स्टेशन का भी विकास किया गया है। अब आपको बताते हैं कि कैसे दौसा रेलवे स्टेशन बना। दौसा स्टेशन का 15 करोड़ 17 लाख की लागत से पुनर्विकास किया गया। स्टेशन भवन, वेटिंग हॉल और सर्कुलेटिंग एरिया को आधुनिक रूप दिया गया।
भारतीय कला और संस्कृति को दर्शाते चित्र बनाए गए। 4 करोड़ 10 लाख से चौड़े फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए 2 लिफ्ट लगाई गई। वहीं जयपुर मंडल ने रेवाड़ी स्टेशन का 31 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास किया है। हरियाणा के रेवाड़ी स्टेशन पर भी अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे के 77 रेलवे स्टेशंस का करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के कुल 85 रेलवे स्टेशनों पर पुनर्विकास काम किए जा रहे हैं, जिसमें से अब 5 रेलवे स्टेशनों को अगले महीने तक लोकार्पित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें उत्तर पश्चिम रेलवे के 5 स्टेशन शामिल हैं। खैरथल, दौसा और रेवाड़ी के अलावा के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरों का